हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो है 24 जुलाई की। आई नो कि ये बहुत लेट आ रही है क्योंकि मुझे एडिटिंग में टाइम लग गया था। तो आज मैं सुबह बहुत लेट उठी थी। उसके बाद फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके अभी 11:52 में मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं सीडीपी का रिवीजन करूँगी। तो सीडीपी का रिवीजन आज मैंने स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। सुबह सुबह के टाइम पे दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, इसलिए सबसे पहले मैं सीडीपी का रिवीजन करती हूँ। तो रिवीजन करते करते मुझे कम से कम 1 आवर हो जाता है, कभी कभी तो 2 आवर भी लग जाते हैं अगर मैं ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज़ करती हूँ तो। एक तो मैं सुबह इतनी ज़्यादा लेट उठी थी। आई थिंक उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से उन दिनों में बहुत ज़्यादा लेट उठ रही थी। तो अगर मैं रोज़ थोड़े थोड़े टॉपिक करके ऐसे रिवाइज़ करती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है याद करना, और मैं भूलती भी नहीं हूँ चीज़ों को। और पढ़ाई के बीच में जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के सेशन ख़त्म होते रहते हैं तो मैं ब्रेक भी लेते रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लगातार बैठती हूँ स्टडी टेबल पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। और ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबे टाइम तक स्टडी टेबल पे बैठे रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, और इससे हमारा दिमाग भी फ्रेश रहता है। नेक्स्ट जो स्टडी सेशन है हमारा, उसके लिए हमारी एनर्जी बनी रहती है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सीटेट तो बच्चों वाला एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्या उसके लिए। तो मैं सिर्फ सीटेट की ही प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सबकी प्रिपरेशन कर रही हूँ एक साथ, क्योंकि बाद में एकदम अगर नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम पढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। तभी बहुत लोगों का निकलता भी नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जैसे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा तो तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं सोचूँ कि पहले से ही अपनी एक पढ़ाई का डिसिप्लिन भी बना के रखूँ, और साथ साथ में पहले से ही मैं प्रिपरेशन करूँ हर चीज़ की, ताकि मुझे बाद में इतना ज़्यादा लोड ना लगे। और सबका माइंड भी अलग अलग होता है, तो किसी को जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किसी को लेट में आती हैं। तो किसी का ईज़िली क्वालिफाई हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट लगता है। तभी तो सीटेट में इतने लाख बच्चे फ़ेल होते हैं, उनका क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कमी करते होंगे। जिन लोगों का सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की होती है, चाहे लास्ट टाइम पे की है चाहे स्टार्टिंग से की है। एंड जिन लोगों का सीटेट और यूटेट ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अभी से अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, जो भी आपको आगे देने हैं, चाहे वो KVS NVS और चाहे DSSS किसी भी चीज़ का हो। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे और उसी टाइम प्रिपरेशन करोगे तो उसी टाइम प्रिपरेशन नहीं होती है। सीटेट तो क्वालिफाई हो जाता है लास्ट टाइम पे भी, क्योंकि वो एक सिर्फ एलिजिबिलिटी है और थोड़ा ईजी भी होता है। अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के कंपेयर में बहुत इजी होता है। तो जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो CDB पूछी जाती है वो थोड़े हाई लेवल की होती है, तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, अगर हमसे वो ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये सीटेट क्वालिफाई करके यूटेट क्वालिफाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। इससे ना हमें कहीं जॉब मिलने वाली है, ना ही कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये है कि सीटेट और यूटेट को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। एंड मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप कि हम सभी का जल्दी से टीचिंग एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए कोई भी, और हम एक बहुत अच्छे टीचर बने। रिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक में पिया नारियल पानी। देन उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ मैथ्स। तो मैं मैथ्स के PYQ करूँगी, क्योंकि अभी यूटेट को भी बहुत कम टाइम बचा है, तो उसके लिए तो सीटेट की जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो मैं यूटेट के एग्ज़ाम के बाद करूँगी। एंड मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि किस किस को मैथ्स बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। मुझे शायद इसलिए भी गंदी लगती है क्योंकि एक तो मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी, और फिर मुझे जो इसके कंसेप्ट हैं वो समझने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मेरी 12th में बायो थी, 10th तक मेरी मैथ्स थी, तब मुझे आती थी, बट उसके बाद मेरी प्रैक्टिस भी चली गई और मैथ्स से बिल्कुल ऐसे नाता टूट गया। तो उसके बाद बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब तो मैं ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करती हूँ, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। वैसे मैथ्स में तो सभी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कम आती है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जिसको ज़्यादा आती है वो थोड़ा कम प्रैक्टिस करेगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं तो वो भी मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनका कंसेप्ट वो कभी भूले ना। ऐसा भी नहीं है कि मेरा मैथ्स में बिल्कुल डब्बा गोल है, आती है मुझे मैथ्स, बट ये है कि
थोड़ा मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई मुझे कंसेप्ट समझाएगा तो तब मुझे समझ आ जाता है, बट ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज़ में हमको इंटरेस्ट है, तो मुझे जैसे बायो अच्छी लगती थी तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ मुझे ईज़िली समझ में आ जाती थी। सो मैथ्स का PYQ वाला सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैंने साइंस पढ़ने का सोचा, तो इसमें मैं पढ़ रही थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर। तो NCERT की रीडिंग कुछ चैप्टर्स की मैंने पहले भी की है, तो उसको मैं दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि अभी रिवीजन पे ज़्यादा मेरा टाइम जा रहा है। और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैंने साइंस का कौन सा यूट्यूब चैनल बताया, तो प्यूपिल टीचर करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें एक मैम पढ़ाती हैं, तो वो नोट्स लिखवाती हैं साइंस के, शॉर्ट नोट्स अलग अलग चैप्टर्स की, तो उससे आप देख सकते हो। और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी CTET और UTET की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो मैंने टेलीग्राम चैनल दिया है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं आपको अपडेट देते रहूँगी हर चीज़ की। और मैंने ये सोचा है कि जब मेरा UTET का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस के पोल भेजूँगी, तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल पक्का से पक्का ज्वाइन कर लेना। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।